हाय। हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 21 के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर एग्जांपल के ऊपर स्टडी करेंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर दोनों के दोनों को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इनका यूज क्या है। तो चलते हैं हम टर्बोस्टिक के अंदर डायरेक्टली उसी के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। फाइल को हम सेव कर देते हैं ps21_0.c hash include stdio.h hash include conio.h void man clrscr and gtch for holding the screen output। देखिए, हम अभी तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी हमारे पास में हम एक नॉर्मल कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, कैरेक्टर की क्या बाइट्स होती है, कैरेक्टर की क्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1 को डिनोट करना होगा बाइनरी के अंदर तो किस तरीके से करते हैं हम 00000001। कितनी बाइट हो गई है हमारे, कितने बिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट में एक और हो जानी चाहिए ये 8 बिट का ये हमारे पास में हो गया एक कैरेक्टर जो कि हमको हमारे को डिनोट करता है किसको 1 को। 1 मतलब 1 कैरेक्टर जो आ गया हमारे पास में नॉर्मल डेसिमल वाला, जो काउंटिंग वाला 1 नहीं है, नॉर्मल कैरेक्टर 1 की बात कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से होता है, ये बाइनरी नंबर के अंदर जब भी है। अब ये तो हो गया बाइनरी ऑफ 1। अब इसकी जगह पे अगर मैं बोलता हूँ बाइनरी ऑफ 3 क्या होगा, बाइनरी ऑफ 3 क्या होगा, ये 1 1 क्यों होगा। अब इसके ऊपर हम देखते हैं बाइनरी ऑफ 3 किस तरीके से होगा। देखिए, ये जितनी भी बाइट्स हमने ये देखा हुआ है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये डिस्कशन कर लिया है कि जो भी हमारे पास बिट होते हैं उसको हम उससे 2 पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो वैल्यू आती है। जैसे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2, लास्ट इंडेक्स कितना है इसका 7, इससे करते हुए लेते जाएंगे लास्ट तक हम आएंगे यहाँ पे किसका कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे पावर 2 0, और इन सबको लास्ट के अंदर हम क्या करते चले जाएंगे एडिशन कर देंगे इन सबका। ये जो हमने डैश डैश करा है इसकी जगह पे प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस कर दिया, इसके अंदर बीच में काफी सारी चीजें आती जाएंगी, उसके बाद लास्ट में प्लस हो जाएगा। तो क्यों, देखिए इससे पहले की जितने भी बिट्स हैं बिट नंबर 1 से लेके बिट नंबर 7 तक, उसके अंदर पावर ऑफ 2 की कोई भी पावर हो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 0 से। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उन सबकी वैल्यू तो कितनी आएगी 0, तो मतलब 0 प्लस 1 इंटू पावर ऑफ 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 के आउटपुट कितना आ गया 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये डेसिमल हो गया, बाइनरी और डेसिमल का हो गया। अब इसकी जगह पे जब हम इसके बात करते हैं 3 वाले की, तो देखिए 1 के लिए तो ये आ गया, लेकिन जब सेकंड वाला आएगा तो यहाँ पे जब पावर ऑफ 2 की पावर 0 आ रही है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर ऑफ 2 की पावर 1। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई पावर 2 की पावर 7 प्लस ये होता हुआ चला जाएगा कहाँ पे प्लस 1 इंटू पावर ऑफ 2 1, ये फर्स्ट इंडेक्स की बात हो गई है। उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 2 की पावर 0। तो इसका आउटपुट हमारे पास में क्या आने वाला है 0 प्लस होता हुआ आएगा, और यहाँ पे सेकंड वाला ये इसकी वैल्यू आ रही कितनी 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, उसके बाद में कितना आएगा 1। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम जब भी बिट की नंबरिंग करते हैं स्टार्ट किससे करते हैं राइट से करते हैं। जब भी बिट की कॉलिंग होती है सबसे पहले इस बिट के ऊपर काम होगा, पहले ये बिट फिर ये बिट फिर ये और ये, राइट टू लेफ्ट के अंदर हम काम करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेगा। अब हमारे पास में जो नंबर आ गया उसके अंदर बात करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 इज लेस देन, अब हम बोल देते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 की जब हम बात करें तो देखिए हमारे पास में 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 3 4 5 6 7 1। अब इसके ऊपर अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट शिफ्ट 3, तो इसका मतलब होगा कि ये जो 1 आ रहा है इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको 3 से। ठीक है, 3 टाइम्स ये लेफ्ट के अंदर चला जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर आउटपुट के अंदर होगा उसमें, मान लीजिए कि हमारे पास में लेफ्ट साइड के अंदर जितनी भी
जीरो आए थे वो तीनों हटा देते, उससे पहले कितने जीरो हो गए थे भाई, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ 4 जीरो लग जाएंगे। उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में जो राइट शिफ्ट, राइट के अंदर जितना भी ब्लैंक स्पेस हो गया था, देखिए ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, क्योंकि हमने इसको 3 बार शिफ्ट कराया, 3 बार शिफ्ट कराया तो क्या हो जाएगा इन तीनों की जगह पे, 0 0 0। अब इसकी अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी निकलेगी, ये जैसे हम यहाँ से करते हुए आ रहे थे, 0 × पावर के 1, तो ये देखिए इसकी पावर 0 है, तो ये तो मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये सब कुछ 0 होते चले गए। लेकिन ये इंडेक्स की बात करते हैं, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड इंडेक्स के ऊपर है, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब कि 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2 की पावर 3, तो ये आएगा आउटपुट हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब कि 8 आ गया। तो ये जो नंबर था 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया हमने 3 से, तो आउटपुट हमारे पास में डेसिमल उसको इक्विवेलेंट कितना आया, 8, जबकि हमने तो केवल 1 को लेफ्ट शिफ्ट 3 करा था, तो इस तरीके से इसका आउटपुट निकलता है। उसी तरीके से अगर इसकी जगह पे हम राइट शिफ्ट करना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट शिफ्ट, इन सब चीजों को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कोड के थ्रू भी। अभी राइट शिफ्ट के अंदर जब हम बात करें, देखिए 0 0 0 0 0 0 1, ये था हमारे पास में 1 की वैल्यू। अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं किससे, राइट शिफ्ट 3। अब इसके अंदर भी क्या होना था, राइट शिफ्ट के अंदर, राइट के अंदर शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, लेफ्ट के अंदर सारी चीजें ब्लैंक होती चली जाएगी, 0 0 से फिल होता हुआ चला जाएगा। तो जब इसके अंदर 0 0 फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे लेफ्ट के अंदर इसको खिसकाया था, अब इसको हम राइट में खिसका रहे हैं, तो राइट में खिसका रहे हैं तो यहीं से खिसका रहे हैं, तो कैसे कैसे चलते जाएगा, ये तीनों हट जाएंगे। अब इसके जगह पे जो तीनों ब्लैंक स्पेस है, तीनों हट जाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम इसी से कर रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, मतलब 1 को हटा दिया, 0 को हटा दिया, 0 को हटा दिया, तो हम हमारे पास में नंबर कितने बच गए, 5 0 बच गए इधर की साइड में, आगे की साइड। और यहाँ पे हो गया हमारे पास में कितना, ब्लैंक स्पेस खाली हो गया। तो अब इन ब्लैंक स्पेस को हम किससे फिल करेंगे, 0 0 0 से। तो कैसे कर देंगे फिल, 0 0 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास में इसका आउटपुट कितना आ गया, ये 0 आ गया। देखिए 1 को लेफ्ट शिफ्ट तो अगर हमने करा है 3 से, तो आउटपुट आया हमारे पास में 8, लेकिन 1 को हमने राइट शिफ्ट करा 3 से, तो आउटपुट आएगा 0, क्योंकि उसकी वैल्यूज हमारे पास में 0 हो गई। तो हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का देखिए मेनली हम यूज भी इसी तरीके से करते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर हम आगे भी करेंगे, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, या फिर नॉर्मल हमारा जो डेसिमल नंबर है उसका बिट वाइज किस तरीके से स्टोर हुआ है, उनकी बिट्स को शो करना है, हमें डिस्प्ले करवाना है, तो उसके अंदर भी लेफ्ट शिफ्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में कि किस बिट के ऊपर, तो हमारे पास में आउटपुट निकलता हुआ आ जाएगा। अब इसी को हम प्रोग्राम करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे देख लीजिए नॉर्मल तरीके से, प्रिंटफ हमने जैसे मान लीजिए %d बोल दिया यहाँ पे, और ये हमने बोल दिया 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या था हमारे पास में, 8। अब इसकी जगह पे लेफ्ट शिफ्ट आप उसको बोल दोगे 1, कंट्रोल F9, तो आउटपुट आएगा हमारे पास में 2। क्यों आएगा, क्योंकि जिस तरीके से नंबर हमारे पास 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से जब निकलता है तो उसी तरीके से डेटा भी हमारे पास में निकलेगा, तो उसी तरीके से हमारे पास में वैल्यू भी हो सकती है। तो इनको सम करने के बाद हमें ये भी पता लगेगा कि 1 बाइट के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो कितने बाइट तक का स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इंट आई को स्टार्ट करता हूं मैं 1 से, 1 से ना करके मैं 0 से इसको स्टार्ट कर देते हैं, और हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हमेशा इसको। देखिए फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि इंडेक्स 0 से लेके 7 तक जाएगा उसका, और ये हो जाएगा हमारे पास में आई प्लस प्लस। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ लिखा इसको कट करता हूं मैं, केवल मैं 1 को ही लेफ्ट शिफ्ट करता हुआ चला जाऊंगा, और देखिए इसका आउटपुट हमारे पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट होता हुआ चला जाएगा। प्रिंटफ ये करा, उसके बाद में मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है मेरे को आई के साथ में, आई मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक हम लेफ्ट शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128, ये कितना हुआ, 8 बिट हुई है। 8 बिट मतलब कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडेक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम, इंडेक्स
परसेंट डी इक्वल टू, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में आई। इंडेक्स वैल्यू 0 जब हमारी बिट आ रही तो उस बिट के ऊपर वैल्यू आ गई 1, इंडेक्स 1 के ऊपर आई तो 2, इंडेक्स 2 की वैल्यू आई तो हमारे पास में 4। इसका मतलब ये आ रहा है अगर हमारे पास में 0 से लेकर के 7 तक की जब राइट लेफ्ट के अंदर डेटा को मूव कर रहे हैं तो जो बिट का जो इंडेक्स नंबर है, अगर हमारे पास में इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर केवल 1 है और बाकी सब 0 है, तो हमारे पास में आउटपुट वो किस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को डिनोट करता है, 16 को। अगर इंडेक्स नंबर 7 के ऊपर 1 है बाकी सब 0 है, तो वो डिनोट करता है हमारे पास में किसको, 128 को। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाइड होता हुआ आ रहा है। तो एक बाइट कितने डेटा को हमारे पास में कितने बिट कितना डेटा को स्टोर कर सकता है, किसको, इन सबका सम जब हम कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा को हमारे पास में वो सेव कर सकते हो। तो इनका सम क्या निकलेगा, इनका सम मैक्सिमम हमारे पास में 255 निकलेगा। तो इनका सम भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, सम इक्वल टू 0। तो सम के अंदर डेटा को हम सेव करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं अप्लाई करके, सम इक्वल टू सम प्लस 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। इसको डेटा को हम इससे लेफ्ट शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे और लास्ट के अंदर हम इसको डेटा को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ परसेंट डी, और ये आ गया हमारे पास में सम, कंट्रोल F9 कर दिया। तो देखिए 255, अब ये देखिए 255 हमने आया कि भाई 0 से लेकर के 7 इंडेक्स तक चले गए, तो ये वैल्यू स्टोर करता है 1 2 4 8 16 32 64 128। लेकिन अब ये जो 8 बिट का कॉम्बिनेशन है, 0 1 का कॉम्बिनेशन, ये टोटल 255 कैरेक्टर्स को डिनोट कर सकता है। इसीलिए हमारी आज की जो टेबल होती है उसके अंदर हमारे पास में 256 कैरेक्टर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के 2, ये हमारे पास में एक कैरेक्टर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या 255 तक जा सकती है। तो मतलब टोटल 256 कैरेक्टर्स को ही हम डिनोट कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर के थ्रू। कैरेक्टर वेरिएबल जब हम असाइन कर सकते हैं, जो डेटा टाइप कैरेक्टर होता है उसके अंदर इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 0 1 कॉम्बिनेशन के इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जब इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो 0 से लेके 7 के बजाय 0 से लेके 15 तक जाती है, तो जब उनका कॉम्बिनेशन जो भी निकल करके आएगा उतना डेटा हम सेव कर सकते हैं। तो उसको एक बार उसके अकॉर्डिंग में हम जाते हैं। देखिए इसके ऊपर चले गए हम, 0 को लेकर के हम चले जाते हैं 15 तक। अब इसका आउटपुट हम शो करते हैं क्या, देखिए -32768 वैल्यू 15 के ऊपर चली जाती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारी जो इंटीजर की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो कहां से कहां तक होती है, -32768 से लेकर के 32767 तक होती है। उसी के अकॉर्डिंग उसको हम डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब इंडेक्स नंबर 15 आया तो उसके जब इसकी बाइनरी नंबर निकलेगा तो बिट नंबर 15 जो होगी वो तो डिनोट करेगी किसको, नेगेटिव नंबर को, वो साइन को शो कर रही है। जब भी नेगेटिव नंबर आएगा तो जो उसके लास्ट लेफ्ट मोस्ट जो बिट होती है वो शो करेगी उसके साइन को। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, और रेंज हम पता भी लगा सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर डेटा टाइप कितने बिट को स्टोर कर सकता है, कितने बाइट डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब उसकी रेंज कितनी हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली डेटा तो स्टोर हमारे पास में बिट 0 1 की फॉर्मेट में होना है, तो 0 1 फॉर्मेट की जितनी बिट के साथ में कॉम्बिनेशन को हमने हैंडल करा हो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज डिफाइन होती है। तो ये इसका हमने इसके तरह यूज कर लिया। देखिए लेफ्ट शिफ्ट के थ्रू हमने सारा कुछ इसके अंदर आइडेंटिफाई करा। अब लेफ्ट शिफ्ट का ही यूज क्यों कर रहे हैं इसके अंदर, कि लेफ्ट शिफ्ट को यूज करने से क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए लेफ्ट शिफ्ट जब हम करते चले जाएंगे तो 1 बाय 1 केवल उसके अंदर एक बिट को ही हम उसको 1 कर रहे हैं। अब देखिए जितने भी हमारे पास में इंडेक्स दिख रहे हैं, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, तो जो नंबर ऑफ इंडेक्स हमने यहाँ पे शो करा हुआ है वहां पे केवल वो वाली बिट ऑन है, बाकी सारी की सारी बिट ऑफ है। मतलब ऑन का मतलब है कि 1 है और ऑफ का मतलब है 0 है। तो 0 1 के कॉम्बिनेशन के अंदर केवल इंडेक्स नंबर जब 5 की बात कर रहे हैं तो 5 नंबर का जो इंडेक्स है वो 1 है, बाकी इंडेक्स नंबर 6 7 भी 0 है, तो 0 से लेके 4 तक का भी 0 है। तो अब इस तरह के जो नंबर सीक्वेंस होता है उसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ में आप जब अप्लाई करोगे, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका आउटपुट या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। क्यों?
क्योंकि जब एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो जब 1 एंड 1 है, दोनों के दोनों 1 होते ट्रू होते हैं तो ही आउटपुट हमारे पास में ट्रू आता है, अदरवाइज आउटपुट हमारे पास में फॉल्स आता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट की जगह पे अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते तो देखिए हमारे पास में आउटपुट क्या आने वाला है। ये हो गया राइट शिफ्ट, उसी की जगह पे हम इसको भी अब राइट शिफ्ट कर देते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए सभी जगह पे इंडेक्स नंबर 0 तो वो आया जिसके ऊपर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, जो जैसा था वैसा का वैसा ही था, लेकिन राइट शिफ्ट करने पे सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप ये मान सकते हो कि लेफ्ट शिफ्ट का यूज हम करते हैं किसी भी नंबर को या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन करने के लिए, या फिर किसी भी कैलकुलेशन को 1 अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑन है कि ऑफ है, तो अगर किसी को ऑन करना है तो हम लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं, और अगर किसी को ऑफ करना है तो हम उसको राइट शिफ्ट का यूज करते हैं, क्योंकि राइट शिफ्ट करने से हम 0 0 फिल करते हुए जाते हैं राइट में, तो नंबर हमारा 0 की तरफ बढ़ जाता है, और लेफ्ट शिफ्ट के अंदर करते हैं तो उसका ऑन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज करते हैं, और ये इनका बेसिकली यूज होता है। ओके, थैंक यू।